नमस्कार, स्वागत है आपका भारतवाणी नेशनल में और मैं हूं आपके साथ वंदना। मेरे साथ इस समय मौजूद हैं भरतना विधायक राघवेंद्र गौतम जी। आइए इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं। सर, जैसा कि कोऑपरेटिव चुनाव चल रहे हैं जिसमें पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर बार पलटवार कर रहा है, आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, तो इस पर आपका क्या कहना है? हमारी पार्टी हमेशा संविधान के अंदर रह करके काम करती है। भारतीय जनता पार्टी का काम है दोष लगाना, खुद इसमें सत्ता का उपयोग करके चुनाव कराने का कुछ प्रयास कर रही है। हम लोगों ने कल से लेकर आज तक कई बार शिकायत भी की है शासन और प्रशासन से कि कई जगह तो पर्चा भरने में दिक्कत आई है, पर्चा देने में दिक्कत आई है, कई जगह मतदाताओं के नाम काट दिए गए, ऐसी तमाम तरीके की हम लोगों ने शिकायत की है। ये काम तो खुद कर रहे हैं, लेकिन इनका काम है कि समाजवादी पार्टी जो संविधान को मानती है, संविधानवादी पार्टी है, संविधान की बात करती है, न्याय की बात करती है, लोकहित की बात करती है। आज इनका एक प्रोफेशन सा बन गया कि कुछ भी करें समाजवादी पार्टी साहब गलत कर रही है। ये इन्होंने एक नैरेटिव फैलाने का काम करती है। बल्कि हम लोग तो हमेशा से संविधानवादी हैं, संविधान के तहत हम लोग काम करते हैं। जैसा कि अभी पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह जी अभी इटावा में आए हुए हैं, तो उन्होंने कहा है कि समाजवादी पार्टी ट्विटर की राजनीति करती है, ट्विटर पर ही मतलब जमीनी स्तर पर कार्य नहीं करती है, तो उस पर क्या कहना है आपका? इटावा के अंदर आज जो कुछ भी दिख रहा है, चाहे वो लॉयन सफारी हो, चाहे वो सफारी का हॉस्पिटल हो, चाहे वो स्टेडियम हो, तमाम काम हमारी सरकार ने बनाने का काम किया। इनका काम है सिर्फ और सिर्फ दूसरे के कामों को अपना बना करके सिर्फ उसका उद्घाटन करना और उद्घाटन पर उद्घाटन करना और नाम बदलना। अगर इनका कहीं कुछ हो, कोई ये काम हो भारतीय जनता पार्टी का इटावा के विकास के लिए, कोई ये काम दिखाई तो पड़ना चाहिए। तो धरातल पर कौन है? धरातल पर तो हम ही लोग जो कहते हैं वही तो करते हैं। आज इटावा में कोई एक काम बता दें भारतीय जनता पार्टी के हमने ये काम इटावा को स्पेशल रूप से ले लिया। इनका तो काम सिर्फ झूठ बोलना है और झूठ के आधार पर ये पार्टी अपने आप को चलाने का काम कर रही है और बहुत जल्दी इस झूठ का जनता पर्दाफाश कर देगी। आने वाले चुनाव में इनको खुद पता चलेगा कि जनता के सामने कितने बार आप झूठ परोसोगे, कोई एक बार थोड़ी नहीं झूठ परोसते। जैसा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि वह गुंडे और माफियाओं पर कार्रवाई करते हैं और अवैध कब्जे पर बुलडोजर चलाते हैं, तो उससे समाजवादी पार्टी को बहुत परेशानी होती है। समाजवादी पार्टी ने कभी कोई परेशानी की बात नहीं है कही है। समाजवादी पार्टी न्याय की बात करती है, न्याय के लिए समाजवादी पार्टी लड़ती है। क्योंकि हम लोग संविधान को मानने वाले हैं। हमारा सिर्फ और पार्टी का कहना कि प्रदेश में न्याय और विधि सम्मत किसी के साथ कोई भी कार्रवाई हो वो विधि सम्मत हो। लेकिन ये सरकार आप देख रहे हैं कि ठोको नीति पर काम कर रही है। नहीं तो उनके जैसे माफियाओं पर वो कार्रवाई करते हैं, तो उनकी कार्रवाई से आप लोग मतलब खुश नहीं होते हैं क्या? हमने तो पहले ही कहा कि हम लोग संविधानवादी हैं, हम लोग न्यायवादी हैं। प्रदेश के प्रति व्यक्ति को न्याय मिलना चाहिए। लेकिन अब एक पक्षीय कार्रवाई होती है तो विपक्ष का भी ये काम है कि सरकार को ये आईना दिखाए कि आप कार्रवाई करें, न्याय संगत करें, विधि सम्मत करें, सबके साथ करें। पार्टी उनके साथ खड़ी रहती है। जैसा कि अभी बिजली विभाग की तरफ से 72 घंटे का 14 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन चल रहा है, तो उस पर आपका क्या कहना है? ये प्रदेश की सरकार लोकतंत्र की बात करती है, डेमोक्रेसी की बात करती है, लेकिन मैंने पढ़ा मीडिया के माध्यम से कि जो भी लोग होंगे अब उनको अपनी बात कहने के लिए हड़ताल का माध्यम नहीं बल्कि उनको बाहर निकालने का। पूरे देश में ये व्यवस्था दी गई है कि अपनी बात को आंदोलन के तहत, सादगीपूर्ण आंदोलन के तहत अपनी बात कही जा सकती है। लेकिन आज प्रदेश में और देश में आप देख रहे हैं कि पूरा देश को बेचने जैसी नौबत आ गई है। रेल बेची जा रही है, रेल बेची जा रही है, इंडियन ऑयल बेचा जा रहा है, तेल बेचा जा रहा है। आज सारे के सारे उपक्रम आप देख रहे हैं कि बेचने पर सरकार आ गई है। आप देखिए हमारे एयरपोर्ट बिक गए, हमारे सी पोर्ट बिक गए। नहीं मतलब और सरकार तो हमेशा सबका साथ सबका विकास की बात करती है ना, और गरीबों आज जिस तरीके से सरकारी उपक्रमों को खत्म करके सरकारी नौकरियों में जो लोग हैं उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा, हमारे नौजवानों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा। जब सरकारी उपक्रम ही नहीं बचेंगे तो लोग तो प्राइवेट में मजबूरी में नौकरी करने पर बस होंगे, जहां उनके शारीरिक, मानसिक और उनका
श्रम का भी शोषण होगा। आज आप देख रहे हैं कि आज हमारे बिजली कर्मचारी इतने 3 दिन से जिन्होंने अल्टीमेटम दिया, सरकार को ये चाहिए था कि उनके साथ बैठ करके समाधान करें, उनकी मांग को सुने और उस मांग के आधार पर जो उनकी जायज मांगे उनको सरकार को पूरा करना चाहिए और बड़ा दिल दिखाना चाहिए। ये सरकार का काम है। 2024 के लिए समाजवादी पार्टी की क्या रणनीति है? 2024 के लिए समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता, राष्ट्रीय नेता से लेकर के बूथ स्तर तक का हमारा कार्यकर्ता पूरी तरीके से सजग है। गांव-गांव जाकर के सरकार की नीतियों को बताने का काम कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी 2012 से लेकर 17 तक जो जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई थी उन योजनाओं को भी बता रहे हैं और सरकार की विफलताओं को गांव-गांव और गली-गली तक ले जा करके बताने का काम कर रहे हैं। और जनता आज समझ रही है इस बात को कि भारतीय जनता पार्टी नफरत का काम करती है, लड़ाने का काम करती है, झूठ बोलने का काम करती है, सपने दिखाने का काम करती है। प्रदेश का पूरा विकास रुक चुका है, नौजवान परेशान है, किसान परेशान है, व्यापारी परेशान है, लेकिन बात इनके पास ये है कि पूरा देश बहुत अच्छा हो गया है, हमने बदल दिया। प्रदेश की जनता 2024 में इनको सबक सिखाने का काम करेगी। जैसा कि ये अभी हमारे साथ थे भरथना विधायक राघवेंद्र गौतम जी, इन्होंने बताया है कि समाजवादी पार्टी 2024 के लिए अपनी पूरी तैयारी के साथ चुनाव लड़ रही है और प्रदेश सरकार ना ही शिक्षा पर और ना ही रोजगार पर और किसानों के लिए कोई भी अच्छा कदम उठाने में असफल है।